हे गाइस, अगर हॉलीवुड की बात करें तो मूवीज के मामले में सबसे ऊपर आता है MCU और अगर वहीं बात करें सीरीज की तो उसमें नाम आता है गेम ऑफ थ्रोन्स। अब भले ही इसका फाइनल सीजन बहुत ज्यादा घटिया था, लेकिन एक चीज तो हमेशा माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में वेब सीरीज देखने का असली क्रेज इसी सीरीज ने शुरू किया था और एक छोटी स्क्रीन पर देखे जाने वाली वेब सीरीज मेन स्ट्रीम सिनेमा को टक्कर दे सकती है, ये भी हमें इस सीरीज ने बता दिया था। तो चलिए जानते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के 15 ऐसे फेमस एक्टर्स जो MCU की मूवीज एंड सीरीज में काम कर चुके हैं और शायद ही आपने इन्हें नोटिस किया होगा। तुम लोग नोटिस नहीं कर पाए, ये भी एक अच्छी बात है। अगर सब कुछ तुम लोग ही नोटिस करने लगोगे तो मेरे जैसों की तो दुकान बंद हो जाएगी। तो नंबर 1 पर आती है हमारी प्यारी नेटली डॉर्मर, जो कि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में मार्गरेट टायरल के कैरेक्टर में हमें दिखी थी और ये हमारे घटिया जॉफरी के छोटे भाई टॉमन की वाइफ थी। और इनको हम सब कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर में भी देख चुके हैं। अरे ये वाला सीन तो याद ही होगा ना, जहाँ पर अपनी पैगी भाभी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं ये देखकर कि कैप्टन साहब पिघल गए हैं और अपने कैप्टन बाबू को पिघलाने वाली मोहतरमा यही थी अपनी नेटली डॉर्मर। और नंबर 2 पर आती है मेजी विलियम्स, हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स की प्यारी आर्या स्टार्क। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का मुझे ये सबसे प्यारा कैरेक्टर लगता था, पर इस सीरीज के क्रिएटर इतने हफ्सी थे कि बेचारी इस प्यारी सी मासूम सी बच्ची से भी गपागप करा डाला। पर हमारी आर्या स्टार्क 2020 में आई हुई मार्वल की द न्यू म्यूटेंट्स नाम की एक मूवी में भी थी और जिसमें इनके कैरेक्टर की पावर्स थी कि ये वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। यहाँ पे मैं आपकी बिल्कुल गलती नहीं दूंगा, क्योंकि ये मूवी इतनी बकवास थी कि इस मूवी को ही लोगों ने नहीं देखा तो एक्टर को कहां से पहचानेंगे। एंड नंबर 3 पर आते हैं इवान रियोन, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में रैमजी बोल्टन का रोल प्ले किया है और ये बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। इसके साथ ही ये हमें मार्वल के टीवी शो इनह्यूमन्स में भी दिख चुके हैं, जिसमें इन्होंने मैक्सिमस का कैरेक्टर प्ले किया है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं एक बार, सीरीज ठीक ठाक है। नंबर 4 पर है लेजेंडरी एक्टर रिचर्ड ई ग्रांट, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 एपिसोड में आइजनबैरो का रोल तो प्ले किया ही है। इसके साथ ही हम इन्हें लोकी सीरीज में भी देख चुके हैं क्लासिक लोकी के रूप में। इतना ही नहीं, लोगन की मूवी में एज अ डॉक्टर जेंडर एंड द राइज ऑफ स्काईवॉकर में एज प्राइड हम इनको देखते हुए आए हैं। एंड इसके बाद नंबर 5 पर आती है जेसिका हेनविक और इन्होंने जीओटी में नैमरिया सैंड का कैरेक्टर प्ले किया है और जिसे एरोन ग्रेजॉय ने ही सीरीज में मार दिया था। अब जीओटी में तो इनकी कुछ ज्यादा खास अपीयरेंस नहीं थी, लेकिन अगर आपने नेटफ्लिक्स मार्वल के शोज देखे हैं जैसे कि लूक केज, डिफेंडर एंड आयरन फिस्ट, इन तीनों ही सीरीज में हमने इन्हें देखा है एज अ कॉलिन विंग और ये हाल ही में आई हुई मूवी द मैट्रिक्स रेजरेक्शन में भी थी। अब बारी आती है नंबर 6 यानी कि हैना जॉन कामेन। इन्होंने जीओटी के सीजन 6 में और नेला का रोल प्ले किया है। जब डेनेरियस खलासा के कैद में होती है तब इन दोनों कैरेक्टर्स की मुलाकात होती है। जीओटी में छोटे से रोल में दिखने वाली ये मोहतरमा MCU की मेन विलन बन जाती हैं आंट मैन इन द वास्प में। याद है ना, भूल तो नहीं गए, आंट मैन भी एग्जिस्ट करता है MCU में और उसकी मूवीज भी। और नंबर 7 पर आते हैं क्लेव रसल, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रेंडन टली का रोल प्ले किया है, AKA करिया मछली, आई मीन ब्लैक फिश, जो कि एक काफी अच्छे नाइट थे एंड हाउस ऑफ टली के मेंबर भी। और ये चचा हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी देखने को मिल चुके हैं एज गार्डियन गॉड टियर के कैरेक्टर में। एंड नंबर 8 पर आते हैं फिन जोन्स, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में लॉरेन टायरल का रोल प्ले किया है, जो कि मार्गरेट टायरल का भाई होता है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स में भाई का मतलब आप समझ ही सकते हो। और ये बंदा भी हमें नेटफ्लिक्स मार्वल वाली सीरीज लूक केज, डिफेंडर एंड आयरन फिस्ट में एज अ डैनी रैंड दिख चुका है। रैंड कैसे कैसे नाम होते हैं अंग्रेज लोगन के। एंड फाइनली नंबर 9 पर आती है अपनी सांसा स्टार्क, आई मीन सोफी टर्नर। गेम ऑफ थ्रोन्स का ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिससे मुझे पहले शुरुआत में नफरत होती है, फिर बीच में प्यार हो जाता है और आखिरी में और ज्यादा नफरत हो जाती है। और ये भोली शकल वाली कोई आम लड़की नहीं, एक म्यूटेंट है। अरे दादा, एक्समैन, डार्क फीनिक्स एंड एपोक्लिप्स भूल गए? यही तो है एक्समैन की राजकुमारी जीन ग्रे। और नंबर 10 पर आता है हम सब का प्यारा हीरो गेम ऑफ थ्रोन्स का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पीटर डिंकलेज यानी कि टिरियन लैनिस्टर। पूरी सीरीज में जो इस बंदे की मेहनत रही है और जिस तरह की इसने एक्टिंग की है, मेरा बस चलता मैं इसको ही आयरन थ्रोन पे बैठाल देता। और इस बंदे ने सिर्फ जीओटी में अपना दिमाग ही नहीं चलाया है, बल्कि अपने थॉर भाई साहब के लिए इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर भी बनाया है। इस बंदे की तो किस्मत ही खराब है, पहले इसके परिवार ने इसे धोखा दिया, फिर डेनेरियस ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा और अब अपने थैनोस दद्दू इसकी बजा के चले गए। एंड 11 नंबर पर आते हैं पीटर डिंकलेज। अरे रुको, वापस से इस बंदे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक और मार्वल मूवी में दिख चुके हैं, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जिसमें इनका कैरेक्टर बॉलीवर स्ट्रैक का था। एंड नंबर 12 पर आते हैं डेविड ब्रैडली यानी कि वॉल्टर फ्रे और ये बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे कमीना इंसान था। और कसम से बता रहा हूँ, जब मैं रेड वेडिंग एपिसोड देख रहा था तो मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया था और बस एक ही आवाज निकली थी, ये क्या बवाल चल रहा है रे। और ये भाई साहब हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में भी दिख चुके हैं एज अ चर्च कीपर। और जो कांड इसने जीओटी में किए थे ना,
उसके हिसाब से तो इसके साथ यही होना चाहिए था कैप्टन अमेरिका मूवी में। नंबर 13 पर आते हैं एडी स्ट्रेन। ये हमें GOT के सीजन 3 में एज अ डारियो नजर आए थे, फिर आगे के सीजन्स में इन्हें रिप्लेस कर दिया गया था, पता नहीं क्यों। इन डेडपुल की मूवी में हम इन्हें एज अ विलन फ्रांसिस देख चुके हैं, जिसने डेडपुल की बचा के रख दी थी। और नंबर 14 पर आते हैं जेम्स फॉकनर, और ये भाई साहब वही होते हैं जिनका सर डेनेरियस अपने ड्रैगन को खिला देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डेनेरियस के सामने अपने घुटने नहीं झुका रहे थे, टिका रहे थे, यानी कि रैंडियल टर्ली। और ये हमें एक्स-मैन फर्स्ट क्लास में एज अ बैंक मैनेजर एक छोटे से रोल में दिख चुके हैं। एंड लास्ट एंड द लीस्ट यानी कि नंबर 15 पर है चोकू मोडू, अब शायद इसका यही नाम है। वैसे इस बंदे को हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ ही एपिसोड में देख पाते हैं, लेकिन इसकी छोटी सी झलक हम कैप्टन मार्वल की मूवी में भी देखते हैं एज अ क्रिस स्कॉट। सो ये थे गेम ऑफ थ्रोन्स के 15 वो एक्टर्स जो मार्वल की मूवी या सीरीज में दिख चुके हैं, पर हमने इन्हें नोटिस नहीं किया। और बात रही डेनेरियस, जॉन स्नो एंड रॉब स्टार्क की, किट एज अ ब्लैक नाइट, रिचर्ड एज अ इकरिस हमें इटर्नल्स मूवी में दिख चुके हैं। बाकी एमिलिया क्लार्क जब हमें सीक्रेट इन्विजन में दिखेंगी तब उनको भी नोटिस कर लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो यार लाइक कर दो। एंड पुअर वॉइस क्वालिटी के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि अपना इतना ही बजट है, इसलिए कह रहा हूँ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम भी गुरुजी की तरह 15,000 का माइक ले सकें। इतना तो कर ही सकते हो।